नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है, पार्ट 5। आज आखिरी क्लास होगी और आज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, आज इसकी सारी टाइप कंप्लीट हो जाएंगी और लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज आपको शाम तक वर्कशीट के रूप में मिल जाएंगे आखिरी क्लास के लास्ट में। ठीक है ना। चलो, तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम भैया, सभी को राम राम। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कल थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं करवा पाया था, तो उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके सामने है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे पुराने वाले, पहले हम उनको खत्म कर लेते हैं, फिर अगली जो 2 टाइप बची हुई हैं उनको फिनिश करेंगे। ये पुराने क्वेश्चन है, इनको हम लोग कर लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, इनको फिनिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमिस्ट का कोड आपको यहाँ दिया गया है और पेसिमिस्ट का आपसे पूछा गया है, तो इस पर लॉजिक लगाओ फटाफट से भाई, क्या आंसर आपका हो सकता है। ऑप्टिमिस्ट का कोड आपको दिया गया है, लॉजिक ढूंढो फटाफट से। पहचानो क्या लॉजिक है। ऑप्टिमिस्ट का कोड दिया है LKRN, 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 फिर R, फिर G, फिर H और फिर लास्ट में G। भाई चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। पहचानो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ही आसान सा। लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ोगे आप। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? कोई भी सर मैम जवाब नहीं देते हैं बेटा। यहाँ इतनी तेजी से कमेंट जाते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ, जो कमेंट अगर एक बार में दिख गया ना तो वो दिख जाता है, वरना फिर वो दिखता नहीं है, इतनी तेजी से कमेंट निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स को देख पाएं, लेकिन लगातार कमेंट्स नहीं देख सकते क्योंकि क्वेश्चंस भी कराने होते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, मैं इनके डाउट्स देख लिया करो, ये जो पूछते हैं बच्चे बता दिया करो। चेक करो भाई क्या लॉजिक है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, दिखाई दे रहा होगा, अपोजिट यानी कि विपरीत। पी के एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन टी आर का अपोजिट नहीं है। टी आर का अपोजिट नहीं है, तो टी का अपोजिट इधर लिखा हुआ है जी, ये देखो जरा। आई का अपोजिट ये लिखा हुआ है आर, इंडियन रेलवे। एम एन, मून नाइट, इंडियन रेलवे। बात आ रही है कुछ समझ में? और ऐसे ही हाई स्कूल और जीटी रोड, तो अपोजिट थे, लेकिन किस प्रकार से थे भाई? पहले दो और लास्ट के दो वो तो सीक्वेंस में है, पहले दो और लास्ट के दो तो सीक्वेंस में थे, लेकिन बीच वाले जो 4 है वो क्रॉस पैटर्न पर थे। तो एग्जामिनर हर तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, हर तरीके का। तो आपको भी यही काम करना है, पहले दो को तो एज इट इज उतार दो भाई। पी का हो जाएगा के, ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा वी, और बाकी बीच वाले जो बचे हुए हैं उनको आप क्रॉस में लिखोगे और लास्ट वाले को आप ऐसे कर दोगे। तो बीच में कितने बचे? 2 2 4 और 1 5 बचे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 बचे हुए हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले लास्ट वाले को चेक कर लो। एस का हो जाएगा भैया आपका, अगर मैं यहाँ देखूं तो पी का तो के आ जाएगा और ई का वी आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। और जो एस है इसका क्या आएगा? हाई स्कूल। और टी का क्या आएगा? जीटी रोड। तो केवी और एच जी वाले ऑप्शन को आप पकड़ लो। केवी यहाँ नहीं है, केवी यहाँ नहीं है, वी के दिखा हुआ है तो ये भी गलत। केवी और एच जी यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। क्या पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व करने की जरूरत है? आपकी मर्जी है, करना चाहो कर सकते हो, वरना ना करना चाहो मत करना। ठीक है ना। पहले दो हमने अलग निकाल दिए, लास्ट के दो अलग निकाल दिए, बाकी का क्रॉस पैटर्न कर दूंगा। क्रॉस पैटर्न यानी कि लास्ट वाले का फर्स्ट में, जैसे कि आई है तो इंडियन रेलवे आ जाएगा, फिर एम में तो मून नाइट आ जाएगा, फिर आई आ रहा है तो इंडियन रेलवे हो जाएगा, फिर एस आ रहा है तो हाई स्कूल हो जाएगा, फिर एस आ रहा है तो हाई स्कूल हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। पहले दो डायरेक्ट थे
और बीच के 4 जो थे, बीच में जो भी बचे हुए हैं वो क्रॉस पैटर्न में, वहां 4 अक्षर थे बीच में तो वो 4 क्रॉस में कर दिए, यहाँ 5 है तो 5 को क्रॉस में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो फटाफट से यहाँ क्या होने वाला है। मैग्ने का कोड इस प्रकार से दिया है, कल्प्रिट का आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका लॉजिक। विक्रम कह रहे हैं सर रैंकिंग टेस्ट का वर्कशीट नहीं मिल पा रहा। बेटा मैंने आपको कितनी बार बताया है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, ना मेरी बात को समझते आप लोग। भाई जब भी आप अपने फोन में रैंकिंग टेस्ट खोलोगे ना तो रैंकिंग टेस्ट वाले पर क्लिक करना, इसका क्रम पढ़ो बेटा, क्रम। वो कह रहा है देखो पहले ये थोड़ा सा क्रम, वो कभी कभी एप्लीकेशन में ऊपर नीचे हो जाता है सीक्वेंस, तो ऊपर डली हुई है दूसरी क्लास, बीच में है बेटा तीसरी क्लास और सबसे नीचे है लास्ट वाली क्लास। तो अब बीच में नंबर पढ़ लो, तीसरे नंबर की क्लास है बीच में। तो जब आप व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे ना तो हाथ से बनी हुई पीडीएफ नजर आएगी, फिर जब आप उसको ऐसे ऊपर करोगे, हाथ से बनी हुई पीडीएफ को ऐसे ऊपर करोगे तो देखो ये आ गए क्वेश्चन। दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, देख लो, अगर कुछ दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत करने से टेढ़ा मेढ़ा। यहां आप देखोगे तो ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन की आंसर शीट ये लिखी हुई नीचे है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से तो करो चीजों को, ऐसे मत करो। पहचानो यहां पर क्या लॉजिक है भाई, फटाफट से देखो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। एम एच लिखा हुआ है तो 13 में से 5 गए 8 और 3 में से 5 घटाऊंगा, क्या बात बनती सी नजर आ रही है? जी बिल्कुल बात बनती सी नजर आ रही है। मैं पहले वाले में एम 13 से 8 पर जाऊंगा तो आपको माइनस का 5 नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। फिर ए 27 पर होता है या 1 पर, तो इधर दिया है भैया 6 तो इधर प्लस का 5 कर दिया। आगे बढ़ा जी 7 पर 7 और ये देखोगे तो ये 20 लिखा हुआ है, तो यहां थोड़ी सी गड़बड़ है ना, यहां थोड़ी सी गड़बड़। यहां कह सकते हैं ये अपोजिट है, ऐसा कह सकते हैं जीटी रोड है जी, अपोजिट हो सकता है। फिर एन 14 पर होता है और 14 में से भैया अगर हम 5 घटा दें तो 9 आ जाएगा। और ई 5 पर होता है और इधर 10 लिखा हुआ है तो प्लस का 5। तो कुछ बात समझ में आई आपके में? उसने बीच वाले का अपोजिट लिखा है, इधर -5 +5 और फिर -5 +5। अब ऐसा ही ऑप्शन में आप ढूंढ लो आपका कौन सा विकल्प भैया बिल्कुल शानदार तरीके से राइट आंसर होने वाला है। फटाफट से चेक करो और आंसर बता दो, चेक करो। अगर मैं सी की बात करूं तो सी होता है 3 पर, लेकिन मुझे माइनस के 5 करने हैं 3, तो 3 में से -5 नहीं करूंगा, 26 और 3 29 होते हैं, 29 में से 5 घटा दूंगा तो 24 पर आ जाएगा हमारा x, 24 पर x। यू 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 पर हो जाएगा z। अब x z वाले ऑप्शन राइट होंगे, ये बाकी गलत, ये बचे 2 ऑप्शन। अब हम जानते हैं l को अपोजिट में लिखें या क्या करना है भाई, फटाफट से बताओ। अपोजिट लिखें क्या या माइनस का 5 करें, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, चेक करना होगा क्योंकि दोनों ही विकल्प ऑप्शन में दिए हैं, दोनों ही विकल्प ऑप्शन में दिए हैं। अगर मैं एल में इधर माइनस के 5 करता हूं, 12 में से 5 गए 7 पर जी आ जाएगा और पी का मैं अपोजिट लिखता हूं तो के आ जाएगा। ठीक, -5 +5 -5, फिर यहां क्या आएगा बताओ, प्लस का 5 आएगा और 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 में 5 जोड़ोगे तो भैया 23, तो 23 वाला क्या बात बनेगी? या फिर -18 में से 5 गए 13 पर m आ जाएगा और फिर 9 में 5 जोड़ोगे 14 पर n आ जाएगा, 20 में से 5 घटाओगे तो o आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो है इसकी। अब लेकिन बात तो इसकी भी तो बन सकती थी, ये 12 है और इसका अपोजिट लिख दिया जाए, अपोजिट। फिर p एक का ही तो अपोजिट लिखेंगे, यहां इसने p 16 में से 5 घटा दिए, ठीक है, और फिर 18 का फिर अपोजिट लिख रहा है, जबकि ये केस नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? यहां अगर आप देखो 3 में से इस 29 में से 5 घटाए तो 24 आ गया और इसमें 5 जोड़ दिए तो ठीक था यहां तक, जैसा इसके अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर अपोजिट लिख दिया, एल का अपोजिट ओ भी हो जाएगा, मान लिया हमने एल का अपोजिट ओ है। फिर पी 16 में से 5 घटाए 11, ये भी ठीक है चलो। फिर 18 में 5 जोड़ने थे 23, लेकिन यहां लिखा हुआ है आई,
ये इस वजह से गलत हो गया, इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे? माइनस का 5 फिर प्लस का 5 फिर माइनस का 5 और बीच वाले को अपोजिट, बीच वाले को अपोजिट, फिर -5 फिर +5 फिर -5। ये लॉजिक हमने लगाया तो क्वेश्चन का आंसर बीच वाले का अपोजिट हो रहा है, बीच वाले का, और फिर -5 +5 -5 -5 +5 -5। ऐसे हमने किया तो ऑप्शन हमको मिल गया बी वाला परफेक्टली राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर का कोड ये दिया है, टीचर का कोड आपसे पूछा गया है। भाई कोशिश करो फटाफट से, क्या होने वाला है। लेक्चर का कोड दिया गया है, टीचर का भी दिया है, स्टूडेंट का आपसे पूछा गया है। कोशिश करो फटाफट से आंसर बताने की। टीचर वाले को देख लो, लेक्चर वाला थोड़ा उधर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट टीचर वाले पर आ जाओ। टीचर वाले पर आ जाओ। टी से आप यू की तरफ जाओगे तो टी से यू की तरफ गए, +1 नजर आया। ई एफ जी +2 नजर आया। ABCD प्लस का 3 नजर आया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लॉजिक है। 3 + के 4 7, ऐसे बढ़ते क्रम में जोड़ता हुआ चला जाएगा। 8 + के 5 भैया 13, और 5 + के 6 भैया 11, और 18 + के 7 25। तो बात आई समझ में? इंक्रीज ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है ये जोड़ रहा है, हो सकता है ये घटाने वाला भी मिले। ठीक है ना, हर तरीके का क्वेश्चन। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा? पता है आप लोगों को बहुत मतलब इतना ज्यादा उतावलापन आपके अंदर होता है कि आप चाहते हो सारी चीजें एक ही दिन में हो जाएं, और मतलब पूरा कोर्स रीजनिंग का बस ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में खत्म करवा दें गुरुजी। लेकिन बेटा ऐसे ऐसे सिलेक्शन ले पाओगे क्या? है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में रीजनिंग को खत्म कर दूंगा, है ना। भाई मैं क्यों आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों इतनी ज्यादा टाइप कराऊंगा? आपको बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया, 10 सवाल कराए, चैप्टर खत्म। फायदा क्या उससे? उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो, ठीक है। इतनी जल्दी उतावलापन अच्छा नहीं होता। ये प्लस दिया है तो प्लस भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है कि पहले 7 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये भी आया हुआ है। यहाँ प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही पूछा जाए, माइनस भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। भैया मैं 19 में 1 जोड़ूंगा 20 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 20 और 2 22 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 21 और 3 24 आएगा, ये डब्लू वाला गलत, ये डब्लू वाला गलत। ये ठीक है x, और ये ठीक है x। डी 4 में 4 जोड़ूंगा 8 आएगा, 4 में 4 जोड़ूंगा 8 आएगा। ये वाला जे यहाँ गलत हो गया, इसको हटा देना, 8 वाला राइट हो जाएगा। 5 और 5 10, 14 और 6 20, 20 और 7 27। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में भाई बहुत बच्चों को इसने परेशान किया था। मैं इसको भाई 5 स्टार की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी से क्लिक नहीं करता माइंड में, ये वाली टाइप। और ये वाली टाइप है भी सबसे खतरनाक, इसीलिए इसको उठाकर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इसीलिए इसको उठाकर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये टाइप है भी बहुत शानदार। ये जो बियॉन्ड शब्द लिखा हुआ है ना, बियॉन्ड, उससे ये चीजें आई हैं। तो पता है एग्जामिनर कितना चालाक है एग्जामिनर। इसको पहले पता उसने क्या किया है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अर्थ समझ रहे हो? बी सबसे छोटा है तो बी पहले आएगा, फिर बी से बड़ा इसमें क्या है, देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप लिखोगे इसको तो सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद आएगा इसमें डी, और डी के बाद दिया है इसमें ई। ई के बाद कौन सा लेटर आएगा? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और वाई आ जाएगा। बात आई समझ में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, जो लेटर पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में।
भाई बी सबसे छोटा है, बी आ गया, बी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, ई से बड़ा एन है, एन से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा वाई है। तो पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है। अब लॉजिक आप निकाल सकते हो। अब लॉजिक को आप पकड़ सकते हो कि यहाँ बी लिखा हुआ है, इधर डी लिखा हुआ है, इधर एफ लिखा हुआ है, इधर एन लिखा हुआ है, इधर पी लिखा हुआ है, इधर वाई लिखा हुआ है। तो आप बड़ी आसानी से लॉजिक को पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट तो सेम है। देखो डी का डी, बी का बी, डी का डी, एन का एन, वाई का वाई। लेकिन क्या किया, जो वॉविल है, ये वॉविल है भाई हमारा, और ये वाला वॉविल है हमारा, इसमें +1 कर दिया, +1। ध्यान से देखो, पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह सकते हो। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट तो सेम रहा, जो व्यंजन है, बी सेम, डी सेम, लेकिन ई एक वॉविल है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना, तो ई में एक जोड़ दिया, एन ऐसे ही रहा, ओ में एक जोड़ दिया, पी। आप भी ऐसे ही कर दो। इस प्रॉमिस को पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। तो कैसे लगाओगे? सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा भैया ई फॉर एलिफेंट है, सबसे छोटा ई। ई से बड़ा है आई, ई से बड़ा है इसमें आई, आई से बड़ा आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये आ गए भाई, ये आ गए आपके यहां पर। अब उसने क्या बोला कि वॉविल में एक प्लस कर दो, यहां +1 होगा और यहां +1 होगा, ऐसे ही यहां +1 होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। ई के बाद एफ आएगा बेटा, आई के बाद जे आएगा, एम के बाद एन आएगा, और सॉरी एम का एम रहेगा, एम का एम रहेगा, ओ के बाद पी आएगा, और पी का पी रहेगा, आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। ये चीजें आपकी रहेंगी, एफ जे एम डबल पी आर एस, एफ जे एम डबल पी आर एस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से चेक करो इस पर क्या लॉजिक है, जल्दी से चेक करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगली टाइप की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, चेक करो फटाफट से, आंसर बता दो। नाइट को इस प्रकार से दिया गया है, डार्क को इस प्रकार से दिया गया है, आपको ग्रीन का कोड बताना है। ग्रीन का कोड क्या होने वाला है, पहचानो फटाफट से। अगर मैं लिख दूं यहाँ नाइट को, भाई n 14 पर होता है, 14 प्लस का 1 15, लेकिन d 4 में 3 जोड़ रहा है 7, तो लॉजिक तो अलग अलग हो गया ना। इधर तो 14 और 1 15 है, इधर 4 3 7 है, तो ये तो फर्स्ट का फर्स्ट से है नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट से नहीं है, फर्स्ट का लास्ट से बना दो। n 14 पर, और 14 से इधर कितना हो रहा है, 14 माइनस का 1 13, आई 9 पर, 9 माइनस के 2 7। ये बेहतरीन क्वेश्चन देखो, जी 7 माइनस का 3 4, एच 8 8 में से 4 घटाए तो, और टी 20 20 में से 5 घटाए, है ना। ऐसे ही देखोगे, डी 4 4 में से 1 घटाया तो लास्ट में, फर्स्ट वाले का लास्ट में ले जाओ, फर्स्ट वाले का लास्ट में ले जाओ। ग्रीन GREEN का कोड बताना था, तो फर्स्ट वाला जाएगा सबसे लास्ट में, फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, वो भी -1 के साथ। 7 में से 1 घटाओगे तो 6 पर आ जाएगा F, 18 में से 2 घटाओगे तो 16 पर आ जाएगा P, और E 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 पर आ जाएगा B, इधर 4 घटाऊंगा, 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 पर आ जाएगा A, और 14 में से 5 घटाऊंगा तो 9 पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। IABPF, IABPF, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। तो किसी को कोई समस्या बेटा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे बताओ, वरना मैं चलता हूँ अब आगे की टाइपों की तरफ, जो न्यू टाइप हैं, जिनको हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में नंबर की कोडिंग भी होती है और लेटर की भी होती है, ठीक है, और एक बचेगी वर्ड्स वाली टाइप। मैं चलता हूँ आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ, अगली टाइप की तरफ।
इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप पहले क्वेश्चन को रीड करो कि लिखा हुआ क्या है, बस, ठीक है ना। ये कह रहा है 587 को सी गुड पिक्चर्स लिखा जाता है, 539 को इस प्रकार से लिखा जाता है। भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, मैं नोट कर रहा हूं एक क्वेश्चन को, सीन टू लगा दो भाई आप इतने, मैं नोट कर रहा हूं और उसके बाद चीजों को, है ना, आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। मैं नोट कर रहा हूं, इतने आप करते रहिए जो कर सकते हैं। वो कह रहा है 587 को लिखा जाता है, एक क्वेश्चन को नोट करूंगा, बाकी किसी को नोट नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, बाकी आप लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे। पाँच सौ उनतालीस को लिखा जाता है गुड, गुड एंड ब्यूटीफुल, गुड एंड ब्यूटीफुल, गुड एंड ब्यूटीफुल। लास्ट 967 967 को लिखा जाता है पिक्चर आर ब्यूटीफुल, पिक्चर आर ब्यूटीफुल। चालू कर दो भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत। आपसे पूछा गया है बेटा सी का कोड, किसका पूछा गया है, सी, है ना, सी का कोड बताना है, तो आप सी को ढूंढो कहां पर है, सी ये रहा ओनली फर्स्ट वाले में, और तो कहीं सी नहीं आ रहा। तो मैं कॉमन चीजों को ढूंढना स्टार्ट करूंगा, जैसे कि सी गुड पिक्चर्स, गुड एंड ब्यूटीफुल, तो आप देख रहे हो गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है। तो आप क्या करोगे, जब दोनों तरफ गुड आ रहा है तो आप गुड को ऐसे इधर से पकड़ लो और गुड को यहां से पकड़ लो। बात समझना जरा, इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है, तो नंबर कॉमन होगा, दोनों का कोड एक जैसा होगा कहीं ना कहीं। भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो गुड के लिए आप क्या कह सकते हो, सर जी गुड के लिए तो 5 हो गया। साइड में नोट करना चाहो कर लेना, क्योंकि दोनों नंबर कॉमन क्या थे, 5। इधर दोनों वर्ड क्या कॉमन है, गुड। आगे बढ़ता हूं, आगे की तरफ चलता हूं, तो आगे आप देख पा रहे हो पिक्चर्स यहां पर भी है और पिक्चर्स यहां पर भी है ना, दोनों जगह आ रहा है पिक्चर्स। मैंने इसमें एस नहीं लिखा, एस भी लिखना क्योंकि एस है ना। पिक्चर्स, पिक्चर्स भैया ऊपर वाले में भी है यहां पर, और पिक्चर्स यहां पर भी है नीचे वाले में। तो आप दोनों में कॉमन ढूंढो। 8 7 में से 7 यहां पर भी आ रहा है और 7 यहां पर भी आ रहा है। क्लियर हो गया। तो आपने देखा इस गुड का कोड तो बना 5 और इस पिक्चर का कोड बना भैया 7। इधर बचा क्या, इधर बचा केवल सी, और जो ये जो सी बचा हुआ है ना, तो सी के लिए इधर नंबर क्या बचा हुआ है, 8। बहुत ही आसान है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना, बस चीजों में कॉमन ढूंढना है, अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस चीजों में कॉमन ढूंढो और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस सी के लिए क्या बचा, 8 बचा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दोगे। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। केवल कॉमन चीजें ढूंढनी है, जो जो कॉमन मिलता चला जाए वो आपका निकलता हुआ चला जाएगा कोड। आपको ऐसे ही सारी चीजें ढूंढनी है। नेक्स्ट देखो जरा, ही इज वेटिंग 269, सी इज रेडी 915, ही एंड सी 271। तो एंड का कोड पूछा है बेटा, एंड का। अब ढूंढो कैसे निकाल सकते हो, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप लॉजिक्स को पहचानना सीख जाओगे। देखो बहुत जल्दी से आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ही इज वेटिंग, सी इज रेडी, ही एंड शी। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ही इज वेटिंग, ही एंड शी। तो भैया ही इसमें भी आ रहा है और ही इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे ही तो देखना है कॉमन। इसका कोड क्या है 269, इसका है 271। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें 2 मिल गया, ही के लिए क्या मिल गया, 2। आप साइड में नोट कर दोगे, गुरुजी ही के लिए मिला 2, साइड में नोट कर दो। फिर हम देख पा रहे हैं एंड शी इज वेटिंग, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन शी इसमें भी है और सी इसमें भी है। पकड़ लो तुरंत ही, तुरंत पकड़ लो भाई। भाई सी इस वाले में भी है और शी इस वाले में भी है, तो इसे इसमें तो 71 बचा और इसमें क्या बचा, 1 बचा। 1 इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो साइड में नोट कर दोगे भाई। सी का आ गया 1, सी का क्या आ गया
1 आ गया, तो आ गया ना 2 सेकंड में अब क्वेश्चन का आंसर। आपसे एंड का पूछा गया था मेरे भाई, एंड के लिए बचा क्या, क्योंकि ही का कोड 2 आ गया, सी का कोड 1 आ गया, तो एंड के लिए बचा क्या, बीचों बीच 7, बीचों बीच क्या बचा 7, एंड के लिए क्या बचा 7। ऑप्शन नंबर डी। बताओ आसान है या नहीं, ये बताओ ईमानदारी से, आसान है या नहीं है ये वाली टाइप। ये वाली टाइप बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी ज्यादा लेकर आया हूं, है ना, और वर्कशीट में भी आपको आज मिल जाएंगे, लगभग लगभग 25 क्वेश्चन दूंगा आज, 25 क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, और वो आपको करने होंगे घर से। आज की वर्कशीट में शाम तक मिल जाएंगे आपको, हालांकि कोशिश करूंगा 2-3 बजे तक डल जाएं, लेकिन शाम को जब भी आप फ्री हो तो आप कर लेना उनको, ठीक है। 25 क्वेश्चन वर्कशीट के। आज वाली क्लास के बाद में व्यू पीडीएफ वाले पर क्लिक करना, पहले हाथ से बनी हुई पीडीएफ मिलेगी, फिर उसको ऊपर करोगे तो फिर आपको मिल जाएगी वो नीचे वर्कशीट के क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाइफ का कोड बताना है, नाइफ का कोड फटाफट से बता दो। अब देखो आपको, अब आपको बहुत जल्दी जल्दी से चीजें सॉल्व करनी है, बहुत जल्दी जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है ना, तो थोड़ा स्पीड अपनानी होगी। जैसे नाइफ का कोड पूछा है, तो नाइफ इज शार्प यहाँ पर है और इसमें इज आ रहा है, तो आप इज को यहां से हटा दोगे, इज को यहां से हटा दोगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 428 और 859 में से, तो आपको 8 इसमें भी नजर आ रहा है, 8 इसमें भी नजर आ रहा है, तो आप साइड में नोट कर दोगे, इज का कोड 8 हो गया सर, इज का कोड कितना हो गया सर 8 हो गया, ऐसे कट कर दो, कट कर दो बहुत स्पीड से। फिर शार्प इसमें है और शार्प ऊपर वाले में भी है, ऐसे पकड़ोगे आप, गुरुजी क्या जी, शार्प तो इस वाले में भी आ रहा है शार्प, और इस वाले में भी शार्प है, तो दोनों में नंबर में क्या कॉमन है, 42 बचा, और इधर 4 दिखाई दे रहा था, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो शार्प के लिए लिख दोगे आप 4, शार्प के लिए कितना आ गया 4, तो बचा क्या हमारा, हमारा बचा नाइफ, और नाइफ के लिए इधर जो नंबर बचा वो क्या बचा भैया, देखो जरा 2 बचा हुआ है ना, तो कितनी जल्दी से आंसर आया, कितनी जल्दी से आंसर आया, वेरी गुड, मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आ गया, 2 2 2 2, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट को करके दिखाओ तो, ये थोड़ी सी टाइप अलग है, ये थोड़ी सी टाइप अलग है, जल्दबाजी में गलत मत करना, ध्यान से देखो। 6219 को लिखा है सचिन इज ए क्रिकेटर, 2646 ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, और निम्नलिखित में से कौन सा कोड मुंबई इज वेरी फेमस का होने वाला है, मुंबई इज वेरी फेमस का कोड क्या होने वाला है, चेक करो, बहुत आसान है, ये मैं आपको ऊपर करा चुका हूं, हालांकि वैसे ये नंबर ऑफ लेटर वाली टाइप होती है, नंबर ऑफ लेटर, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ लेटर, इसमें भी फंसा देता है, देखो नंबर ऑफ लेटर वाली टाइप को एग्जामिनर, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, सचिन को पहचानो 1 2 3 4 5 6, सचिन में 6 अक्षर हैं तो 6 लिखा, इज में 2 आ रहे हैं तो 2 लिखा, ए एक आ रहा है तो 1 लिखा, क्रिकेटर में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां 9 लिखा, बात आई समझ में, बात आई समझ में, नंबर ऑफ लेटर लिखा है बेटा, नंबर ऑफ लेटर, तो आप भी ऐसे ही लिख दो ना, अब जैसे कि आप देखोगे ही में 2 हैं तो यहाँ 2 लिखा है, प्लेड में 6 अक्षर हैं तो यहाँ 6 लिखा है, फ्रॉम में 4 अक्षर हैं तो यहाँ 4 लिखा है, मुंबई में 6 अक्षर हैं तो यहाँ 6 लिखा है, तो आपको बताना था मुंबई का 1 2 3 4 5 6, तो मुंबई में 6 अक्षर आ गए, इज में कितने आ रहे हैं, इज में 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, वेरी में कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, वेरी में 4, फेमस में कितने हैं 3 और 3 6, 6246, 6246 हमारा राइट आंसर होगा, 6246 हमारा राइट आंसर होगा। ये तो हो गया नंबर के साथ, नंबर के साथ 2 तरीके से हो सकता है, या तो नंबर ऑफ लेटर देगा या कॉमन ढूंढने वाला। अब सेम चीजें आपको लेटर से लेटर पर मिलेंगी, मतलब जैसे कि लिख दिया जाए कि राम इज ए गुड बॉय, सीनीटा का, इस तरीके से
कोडिंग लिखी जाती है, तो वो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये रहा, विल कम बैक लेटर, NKZSKPRQ, लेटर ही वॉन इट PJSTMKKP। उसी कूट भाषा में लेटर का कोड बताना है, लेटर का। तो चीजों में पहचान करो, कॉमन ढूंढो और फटाफट से आंसर निकालो। फटाफट से आंसर निकालो, क्या हो सकता है भैया, क्या हो सकता है आंसर? कॉमन चीजें फाइंड करो और आंसर बताओ। विल कम बैक लेटर, लेटर ही वॉन इट, तो लेटर इसमें भी है और लेटर इसमें भी है, और लेटर का ही कोड पूछा है बेटा, लेटर का ही कोड पूछा है। तो दोनों में कॉमन में क्या नजर आ रहा है? NKZSKPRQ, PJSTMKKP, KP इस वाले में भी है और KP इस वाले में भी है, दोनों में ही तो KP नजर आ गया। तो जब हमने देखा दोनों में कॉमन क्या था, लेटर कॉमन था, कोड क्या कॉमन है, PK कॉमन है, तो KP, सॉरी KP, तो KP क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, KP बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ो फटाफट से, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन शानदार वाला। स्टार, मून, सन, सैटेलाइट, प्लैनेट को पिट, रिट, किट, सिट, निट, मून, मार्स, वीनस, मरकरी, मिट, सिट, गिट, सिट, वीनस, स्टार, मरकरी, सिट, गिट, रिट, मरकरी, सैटेलाइट, प्लैनेट, पिट, सिट, निट। तो उसी कूट भाषा में सन को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ सन का कोड बताना है बेटा, सन को कैसे लिखा जाएगा, ढूंढो कहाँ कहाँ पर आ रहा है सन। भाई स्पीड में आएगा आंसर, देखने में क्वेश्चन लगेगा बड़ा, करने में लगेगा आसान सा। ठीक, आपसे पूछा गया है किसका कोड, हाउ विल सन बी रिटन इन सेम कोड लैंग्वेज। सन का कोड पूछा गया है, किसका कोड पूछा गया है, सन का। देखो जरा, आप समझाते नहीं हो, दोबारा समझा दो। बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है 9 और 6 आ सकते हैं? कौन से वाले की बात कर रहा है? अरे बेटा वो ठीक है, पता नहीं क्या अपनी तरफ से लगा रहे हो आप देख रहे हो सन का कोड, स्टार, मून, सन, सन यहां पर है, सन यहां पर है, और ढूंढो कहीं सन आ जाए तो। मून, मार्स, वीनस, मरकरी नहीं है, वीनस, स्टार, मरकरी नहीं है, ठीक है ना, और ये मरकरी, सैटेलाइट, प्लैनेट। अब मेरी बात सुनना, जब सन कहीं और पर नहीं है तो इसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा, इसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा, एकमात्र जगह आया हुआ है सन, एकमात्र जगह, तो इसका कोड भी एकमात्र जगह ही आएगा। ये भी एक तरीका होता है बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टार्स, भाई मैं कोड ढूंढूंगा, कोड क्या, पिट कहीं और आ रहा है, पिट ढूंढो कहीं और आ रहा है, पिट, पिट ये आ गया पिट, तो पिट आपका आंसर नहीं हो सकता, पिट आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पिट दो जगह आ गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, रिट, रिट को ढूंढो, रिट कहीं और आ रहा है, रिट पहचानो ना, कहीं आ तो नहीं रहा, रिट, रिट, मिट, सिट, गिट, सिट, और रिट यहां पर आ गया, देखो RIT, RIT हटा दो, RIT हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दो जगह पर आ गया, जबकि हमारा सन तो एक ही जगह आ रहा था, हमारा सन तो एक ही जगह आ रहा था, तो इसके कोड भी एक ही जगह आएगा, दूसरी जगह पर नहीं आ सकता। आप देखोगे किट, किट कहीं और आ रहा है, उधर आ रहा है MIT, CIT, GIT, SIT नहीं है, सेट गिट नहीं है, नहीं है यहां पर भी, और यहां देखूंगा सेट निट यहां पर भी नहीं है, तो किट कहीं और आ ही नहीं रहा, तो इस मून का कोड होने वाला है फिर क्या, किट होने वाला है। सिट को देखोगे तो सिट यहां पर भी आ रहा है और सिट आपका भैया यहां पर भी आ रहा है, तो सिट तो आंसर होगा नहीं। NIT यहां पर भी आ रहा है, NIT यहां पर भी आ रहा है, तो जो चीज दो दो जगह आ रही है वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते, तो केवल और केवल किट बचा हुआ है, तो किट क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, ऐसे भी, ठीक है, तो KIT हमारा परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, किट वाले सभी बच्चे एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट देखो भाई आगे क्या कह रहा है, ईयर, आईज, नोज, चिन, चिक्स,
सी ई की री नी, ऐसी बोले ना चाइनीज, सी ई की री नी, ऐसी बोलते हैं ना चाइनीज में, तो ये इसीलिए इसको चाइनीज कोडिंग बोला जाता है। नोज, लेग्स, हैंड्स, फिंगर, जी फी डी ई। ईयर्स, सॉरी, आईज, ईयर, हैंड्स को री सी डी लिखा जाता है। लेग्स, चिक्स, आईज की गी सी लिखा जाता है। तो चिन्ह का कोड आपसे पूछा गया है भाई, चिन्ह का कोड पहचानो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया, दूसरे को आप बता दो फटाफट से। यहां चिन्ह का कोड आपसे पूछा गया है, चिन्ह का कोड, तो चिन्ह का कोड आप ढूंढ कर निकालो तो सही। चिन्ह को ढूंढ लो पहले, कितनी जगह पर आ रहा है। ईयर, आईज, नोज, चिन, चिक्स, तो चिन एक तो यहां पर आ गया, मैं ऐसे बंद कर दूंगा इसको। नोज, लेग्स, हैंड्स, फिंगर नहीं आया। आईज, ईयर, हैंड्स नहीं आया। लेग्स, चिक्स, आईज, भाई चिन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, सेम। चिन कहीं और आ ही नहीं रहा, तो इसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा, इसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा। आप देखो एस आई कहीं और आ रहा है, एस आई, एस आई को ढूंढो, देखो एस आई यहां पर भी आ गया, एस आई यहां पर भी आ गया, तो ये तो आंसर होने से रहा, ठीक है, हटा देना। ई आई ढूंढो, ई आई यहां आ गया, ई आई यहां आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, हटा देना तुरंत, तुरंत हटाते हुए चले जाओ। के आई, के आई कहीं और आ रहा है, ढूंढो फटाफट से। जी आई एफ आई डी आई और आर आई एस आई डी आई, के आई यहां पर आ गया, के आई हमारा आंसर नहीं हो सकता, हटाओ तुरंत ही। आर आई को ढूंढो, आर आई कहीं आ रहा है, आर आई, आर आई इसमें है और आर आई उसमें है, ये रहा, आर आई को भी हटा दो, आर आई ये आ रहा है यहाँ पर, ये भी आंसर नहीं होगा, हटा दिए जाएंगे ऐसे चीजों को। फिर बचा हमारा एन आई, जी आई एफ आई डी आई नहीं है, एस आई डी आई, जी आई, तो केवल और केवल बचा क्या भाई, केवल और केवल अगर मैं बात करूं तो यहां जो हमारे पास बचा हुआ है वो केवल एन आई बचा हुआ है, एन आई, क्योंकि इसका ये एन आई और कहीं आ ही नहीं रहा, जब और कहीं नहीं आ रहा तो यही हमारा कोड होगा, यही हमारा कोड होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सबका एन आई आ रहा है एक तरफ से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल सुंदर जवाब। करके दिखाओ फटाफट से, करके दिखाओ अगले क्वेश्चन को आप लोग, चेक करो, पहचानो, फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा। डोर्स, ग्रिल्स, विंडोज, वुड्स, क्लोथ्स, किप, डिप, लिप, सिप, टिप, टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल्स, रिप, निप। ओ भाई ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है, को डिप पिप लिखा जाता है, टेबल, वुड्स, अच्छा ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई दोस्तों, इसको सही करना। ये को यहाँ ना आकर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी करेक्शन है, वो हमारे टाइपिस्ट महाराज ने कर दी है, ठीक है। ये को यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा ये वाला को, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर को, है ना, ये पूरा हो जाएगा, फिर ये पूरा कोड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। चेयर, ग्रिल्स, स्टूल को रिप पिप किप लिखा जाता है, लॉक, लैच, स्टूल को डोर्स लिखा जाता है, और लॉक, लैच, स्टूल, डोर्स को गिप, टिप, सिप, पिप लिखा जाता है। तो टेबल का कोड पूछा गया है आपसे, टेबल का, टेबल का कोड पूछा गया है, टेबल का कोड क्या होने वाला है, टेबल को ढूंढ लो कहां कहां पर आ रहा है। डोर्स, ग्रिल्स, विंडो, वुड्स, क्लोथ, भाई इसमें तो डोर टेबल ही नहीं आया कहीं भी, दूसरे वाले में टेबल आ रहा है, टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल, रिप, निप, डिप और पिप, इनमें से आंसर होगा, बाकी और किसी में से आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। हमने देखा टेबल, टेबल इसमें आ रहा है, तो इसमें पहले वाले में टेबल कहीं पर भी नहीं था, डोर्स, ग्रिल्स, विंडोज, तो टेबल आ रहा है केवल और केवल यहां पर, है ना। चेयर, ग्रिल्स, स्टूल यहां भी नहीं है, लॉक, लैच, स्टूल, डोर्स, भैया टेबल यहां पर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉमन कहीं और आ रहे होंगे ना, तो उनको हम हटा देंगे। जैसे कि आर आई पी को ढूंढो, कहीं और आ रहा है आर आई पी, आर आई पी इस वाले में भी आ रहा है और आर आई पी इस वाले में भी आ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, हटा दिया जाएगा। निप, निप को ढूंढो, किप, डिप, लिप, सिप, टिप, यहां देखा तो पिप किप, यहां देखा तो गिप, टिप, सिप, पिप, तो ये निप कहीं और नहीं आया, ये निप कहीं और आया ही नहीं, ये निप कहीं और
आया ही नहीं, रोक लो इसको अभी। फिर आगे देखोगे आप, डिप कहीं और आ रहा है, डिप डिप तो ऊपर वाले में भी आ रहा था, यहां भी आ रहा है, हटा दिया जाएगा। पिप को ढूंढूंगा, पिप कहीं और आ रहा है, पिप इस वाले में भी आ रहा है और पिप इस वाले में भी आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो फिर टेबल के लिए बचा क्या, फिर टेबल के लिए निप ही तो बचा, क्योंकि ये टेबल का कोड कहीं और नहीं आ सकता। निप वाले बिल्कुल सही, NIP, NIP परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए भाई, इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर मैं अगली और आखिरी टाइप की तरफ चलूंगा जो सबसे ही आसान है, कोडिंग रिकॉर्डिंग की सबसे आसान टाइप, इसके बाद वाली पर। श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना। PIJITIFIQI, हर सिस्टर लिव्स इन मुंबई। MIHIJIKINI, रामा स्टडीज केमिस्ट्री। DILIPI, सिस्टर स्टडीज इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। BIKIPIDIFI। एंड का कोड पूछा है, एंड का कोड बता दो फटाफट से। एंड का कोड आपसे पूछा है, एंड आ कहां पर रहा है ये भी तो देखो, चेक करो। श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना नहीं आया, हर सिस्टर लिव्स इन मुंबई नहीं आया, रामा स्टडीज केमिस्ट्री नहीं आया, सिस्टर स्टडीज इंग्लिश एंड केमिस्ट्री एकमात्र जगह पर है, केवल एकमात्र जगह पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखोगे भाई। ठीक है, चेक करो फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत। तो इसका कॉमन भी कहीं और नहीं आएगा, हटा देना। BI कहीं और आ रहा है तो हटा देना। PIJITIFIQI, MIHIJIKINI, दूसरे वाले में देखेंगे, है ना, तो DILIPI, तो ये BI तो कहीं और आया ही नहीं, ये तो कहीं और आया ही नहीं, तो अभी तक तो संभावना इसी की है भाई। KI को ढूंढो, क्या KI कहीं और आ रहा है? KI को हमने इसमें देखा और KI को हमने इसमें भी देखा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, हटा दो। PI को ढूंढो, PI को हम पहचान पा रहे हैं, PI इसमें भी और PI इसमें भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। DI को ढूंढो, DI इसमें भी आ रहा है DI, और DI भैया इसमें भी आ रहा है, देखो ऊपर वाले में। FI को ढूंढो, FI यहां पर भी आ रहा है और FI यहां पर भी आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो एंड के लिए बचा केवल और केवल BI, एंड के लिए क्या बचा? केवल और केवल BI ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आज की आखिरी टाइप और इस चैप्टर की भी आखिरी टाइप। ठीक है, देखो क्या दिया गया है। यदि हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते हैं, तो घास का रंग क्या होगा? यहां से पूछा गया है घास का रंग क्या होगा। इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास? आप जानते हो घास का रंग हरा फेमस है। घास का रंग होती अलग अलग तरीके की है ना, कुछ काली घास भी होती है, कुछ पीली घास भी होती है, लाल घास भी होती है, कलर तो भैया अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन जो फेमस है ये किसके लिए फेमस है? घास का रंग हरा। घास का रंग क्या होता है? हरा रंग। ठीक है, हरे के लिए वो फेमस होती है, तो घास का रंग होता है हरा। अब हरे को बोला क्या गया है? हरे का कोड क्या है? हरे का कोड, यदि हरे को लाल कहा जाता है ना, हरे को लाल, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो आप हरे को क्या लिख दोगे? लाल। ग्रीन को क्या लिख दोगे? रेड। तो आप रेड को आंसर टिक करोगे, ना कि ग्रीन को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सबसे ही आसान टाइप है, सबसे ही आसान वाली, इससे आसान टाइप और कोई है ही नहीं कोडिंग रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट, रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं। खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करोगे? इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार एंड कार इज कॉल्ड बाइक, देन विच इज यूज्ड टू प्लो ए फील्ड? एक खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब खेत की बुवाई होती है तो खेत को भाई, है ना, मिट्टी को खोदा जाता है, जोता जाता है, प्लो बोलते हैं। ठीक है,
तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करोगे इनमें से? रेल का करोगे, बस का करोगे, ट्रैक्टर का करोगे, कार का करोगे, या मोटरसाइकिल का करोगे? किसका करोगे? या साइकिल का करोगे? भैया फटाफट से बताओ। खेत को जोतने के लिए आप ट्रैक्टर का प्रयोग करते हो। किसका? ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर को बोला क्या गया है? ट्रैक्टर का कोड क्या है? ट्रैक्टर का कोड क्या है? ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। आ गया ना? 2 सेकंड लगेंगी, बस 2 सेकंड पढ़ते हुए ही आंसर आएगा स्पीड में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चेक करो, यदि संतरे सेब हो, इफ ऑरेंजेस आर एप्पल्स, बनानाज आर एप्रिकॉट्स, है ना, एप्पल्स आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज एंड चिलीज आर मैंगोज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग का होता है? अब कहोगे जी सेब भी हरे रंग का होता है ना, सेब लाल के लिए फेमस होता है, सेब लाल के लिए होता, हरे रंग का भी है सेब, पीले रंग का भी होता है सेब, येलो रंग का, येलो वाला तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, ग्रीन वाला बिल्कुल खट्टा लगता है, बिल्कुल खट्टा। और जो येलो वाला होता है पीला सेब, एक व्हाइट भी होता है। भाई रंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेब फेमस किसके लिए? लाल रंग वाला सेब। ठीक है, केला, खुबानी, खुबानी क्या होता है? खुबानी एप्रिकॉट, आड़ू जो होता है, आड़ू, आड़ू कुछ इस प्रकार से, वो भी हरे रंग का नहीं होता, वो भी गुलाबी सा हो जाता है पकने पर, है ना, आपने देखा होगा। फिर इनमें से हरे रंग का क्या है? मिर्च। मिर्च देखो लाल भी होती है और मिर्च हरी भी होती है, लेकिन स्पेशल में हरी मिर्च ही बोला जाता है ना। लाल रंग की भी होवे मिर्च, हरे रंग की भी होती है, लेकिन मिर्च किसके लिए फेमस है? हरे रंग के लिए फेमस है कि मिर्च हरी होती है। हरी मिर्च दे दो, जाकर जब सब्जी वाले के पास जाओगे ना, भैया हरी मिर्च और डाल दो इसमें थोड़ी सी, कभी सुना है कि लाल मिर्च और डाल दे इसमें थोड़ी सी? है, सब्जी वाले के पास गए, सब्जी ली, और उसकी दुकान पे से आपने सब्जी ली, है ना, कुछ सब्जियां खरीदी, और सब्जियां खरीदने के बाद लास्ट में क्या कहते हो? भैया थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च डाल दे, वो हरी मिर्च। ठीक, समझ रहे हो? हरे रंग का क्या है? हरे रंग का है इसमें मिर्च। हरे रंग का क्या है इसमें? मिर्च। और मिर्च को बोला क्या है? बस ये देख लो, वो कह रहा है मिर्च को क्या बोला गया है? चिलीज आर मैंगोज, चिलीज आर मैंगोज। तो मिर्च आम हो तो आप आंसर में आम को ही टिक करोगे। मिर्च आम हो तो ये आपका परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। बात करता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बता दो। रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को थैला कहा जाता है। तो बच्चा किससे लिखेगा? एक बच्चा किससे लिखेगा? किससे लिखते हैं बच्चे? भाई पेंसिल का यूज करते हैं बच्चे। एक बच्चा किससे लिखेगा? बच्चा लिखेगा पेंसिल से, क्योंकि बच्चा किसका प्रयोग करता है लिखने के लिए? पेंसिल का प्रयोग करता है, पेंसिल का। तो बच्चा पेंसिल से लिखेगा, पेंसिल से। ठीक है, और पेंसिल को बोला क्या गया है वो आप यहां देख लो। If eraser is called box, box is called pencil, and pencil is called sharpener. तो आप आंसर में क्या टिक करोगे? शार्पनर। ठीक है, आंसर में आप टिक करने वाले हो शार्पनर, शार्पनर। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टाइप खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो बढ़ते। एक टाइप और बची हुई है, हालांकि मैं उसको कराऊंगा आपको कंडीशनल नंबर लेटर साइन में, क्योंकि वो थोड़ा सा डिपेंड ही उस पर करता है, कंडीशन पर। तो जब कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है तो वो कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं रहा, वो कंडीशन वाली टाइप हो गई। वहां बॉक्सेस ऐसे देकर और वो बहुत सारे कोड लिख दिए जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, क्या जी पी का कोड प्रतिशत लिखा हुआ है, आर का कोड @ लिखा हुआ है, तो वो कंडीशन वाले होते हैं। तो वो कंडीशन वाले कराऊंगा आपको कंडीशनल नंबर लेटर साइन वाले चैप्टर में। ठीक है ना, कंडीशन वाले जो होते हैं, और वो बोलता है कि नीचे वाले का कोड बताओ इस तरीके से, तो वो कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं, उसको मैं कंडीशन में रखूंगा, तो वहां उसको मैं कराऊंगा। हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, पानी को गुलाबी। आकाश का रंग कैसा होता है? हम सभी लोग जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग होता है भैया हमारा नीला। आकाश को हम किसके लिए जानते हैं? नीले रंग के लिए। नीला, नीला नीला आसमान, है ना, तो नीला नीला आसमान, आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीले को बोला क्या गया है? नीले को आकाश कहा जाता है, नीले को
आकाश कहा जाता है, तो आप आकाश ही आंसर लिखोगे। आकाश का रंग कैसा? आकाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप मुझे बता दो। टाइप होती है यहाँ पर समाप्त, चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। अगर किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो प्लीज आप मुझे बता देना इस चैप्टर में। और बाकी 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको दे दिए जाएंगे वर्कशीट में। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर मुझे ये वाले लास्ट के 2 क्वेश्चन बता देना वर्कशीट वाले, ठीक है ना। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन में उनका सॉल्यूशन एक बार बोल देता हूं, अगर कोई बच्चा यहाँ पर मौजूद है जिसने कमेंट किया था कि सर ये बता देना, तो 14 और 15 क्वेश्चन के लिए उसने बोला था, 14 क्वेश्चन और 15 वर्कशीट वाला। मैं उसको बस रिपीट कर रहा हूं, आप देख लेना, 2 मिनट का काम है। एक पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं, 33 व्यक्ति हैं पंक्ति में। अनुष्या बाएं कोने से 6ठे नंबर पर है, अनुष्या जो है वो बाएं कोने से 6ठे नंबर पर है, ऐसा दिया था, ठीक है। दिवीशा दाएं कोने से 8वें नंबर पर है, दिवीशा दाएं कोने से 8वें नंबर पर है, दिवीशा डी। दिवीशा दाएं कोने से 8वें स्थान पर है। श्यामला अनुष्या और दिवीशा के ठीक बीच में है, एग्जैक्ट बीचों बीच है। तो भैया श्यामला यहां पर है, दोनों के ठीक बीचों बीच, ये श्यामला हो गई, श्यामला। फिर क्या कह रहा था? तो ठीक बीचों बीच है और टोटल 33 थे। टोटल कितने थे भाई? टोटल 33 थे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल जो दिए थे वो हमें 33 दिए थे। तो भाई 6 तो यहां तक हो गए, 8 यहां तक हो गए, 14 बीच वाले निकाल लूंगा। 33 में से 6 प्लस के 8 घटा दूंगा, बीच वाले आ जाएंगे। 33 माइनस के 14 कितने बचेंगे? ये बचे हमारे 19 बच्चे बचे। अब 19 बचे ना, जिनमें से एक श्यामला हो जाएगी 18, तो 9 बच्चे तो यहां हो गए, यहां से यहां तक, है ना, ऐसा क्वेश्चन कराया था। 9 बच्चे यहां से यहां तक ये हो गए, कोई दिक्कत? भाई 19 बच्चे ही तो बचे इन दोनों के बीच में, इस अनुष्या और दिवीशा के बीच में 9 बच्चे बचे। जब 9 बच्चे बचे, सॉरी 19 में से एक श्यामला हो जाएगी तो 18 रह गए, 9 इधर 9 इधर। कह रहा था दाएं से श्यामला की रैंक बताओ, राइट साइड से श्यामला कितने नंबर पर है। 8 ये हो गए, 9 ये हो गए, 17 और 1 हो जाएगी श्यामला। 8 के बाद क्योंकि 9 तो बीच में बैठे हैं, 9 डंडे बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा बना लोगे 9 डंडे। तो 8 तो यहां तक हो गए, दिवीशा तक 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, 9 प्लस 8 प्लस 1, 18, 9 और 8 17 और 1, 18 नंबर की रैंक पर ये श्यामला होगी, 18 नंबर पर श्यामला होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये था कि ये पंक्ति में पी और क्यू बीच में खड़े, पी आरंभ से 80वें नंबर पर था, ये भी बिल्कुल यही था क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल यही था। आरंभ से 80 नंबर पर है पी, आरंभ से 80 नंबर पर, और क्यू पंक्ति के 15 नंबर पर है पीछे से, है ना, क्यू जो है वो पंक्ति के 15 नंबर पर है पीछे से। पी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और पी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, पी और ए के, ए पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीचों बीच है, ठीक बीचों बीच है। वो कह रहा था 2 लोग पी और ए के बीच में, पी और ए के बीच में अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग यहां भी होंगे, क्योंकि ये ठीक बीचों बीच था इन दोनों के। ठीक है, पूछा क्या गया था, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 80 तो ये हो गए, प्लस 15 वो हो गए, और बीच में कितने? 2 2 4 और 1 5, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 100 इसका राइट आंसर था। ठीक है, बाकी मुलाकात होगी आपसे कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।